मालूमात के लिए मज़ीद ऐसी नित नई मशीनरी के लिए अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं, कारोबारी मालूमात के हवाले से अपडेट रहना चाहते हैं, नई नई मशीनरी की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको हमारे चैनल से काफ़ी ज़्यादा कारोबारी मालूमात मिलती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जो सलांटी नीमको या चिप्स का जो फ्राई प्लांट है या जो कारोबार है उसमें कौन कौन सी मशीनरी इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले पोटैटो चिप्स से शुरू करते हैं, फिर मैं आपको सलांटी के बारे में बताऊंगा, फिर नीमको के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये जो है ये है फ्राई प्लांट, फ्रायर। और अगर आपने आलू की चिप्स का काम करना है तो उसमें सबसे पहले हमें ये मशीन चाहिए होती है, ये मशीन चाहिए होती है जिसमें आलू को छीला जाता है। और उसके बाद ये मशीन होती है जो आलू के स्लाइस करती है। इनकी प्रॉपर वीडियोज़ हमारे चैनल के ऊपर वर्किंग की कंडीशन में मौजूद है। ये पीलर है आलू छीलने के लिए, ये स्लाइसर है आलू को स्लाइस करने के लिए, ये वाटर ड्रायर है पानी जो है उसका खुश्क करने के लिए। उसके बाद जो कच्चा आलू है वो तैयार हो जाता है। आगे ये फ्राई प्लांट है, फ्रायर। ठीक है, इसमें जो है सलांटी या चिप्स या जो भी नीमको है वो इसने फ्राई करनी है। ठीक है, ये मुकम्मल ऑटोमेटिक लाइन है, मुकम्मल प्लांट है। यहाँ पर फ्राई होगा, फ्राई होने के बाद ये ऑटोमेटिक, ये इसके साथ पैनल है, इसके ऊपर इसके सारे फ्राई टाइम, डिले है, ड्राई टाइम है, फ्लेवर टाइम है, ये सारे इसके ऊपर फंक्शन मौजूद है। ऑटो भी चल जाता है, मैनुअल भी चल जाता है। तो ये सबसे पहले फ्रायर है, फ्रायर से मटेरियल फ्राई होने के बाद इस ड्रायर के अंदर आएगा। ये ड्रायर है, ठीक है, इसके अंदर ऑयल जो है वो निकल जाएगा इसका मुकम्मल। और जो चिप्स है या सलांटी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, ऑयल निकल जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर वाइब्रेटर लगा हुआ है, ये जो है ना ऐसे ऐसे हिलता है और यहाँ से मटेरियल निकलने के बाद जो है वो आगे ये फ्लेवरिंग ड्रम में शिफ्ट हो जाता है। ये फ्लेवर ड्रम है, इसके ऊपर ये फ्लेवरिंग मशीन लगी हुई है। इसके अंदर आपने जो है फ्लेवर वो ऐड कर देना है, वो साल्टी कोई भी स्पाइसी जो भी है वो फ्लेवर आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। यहाँ से फ्लेवर निकलेगा, इसके अंदर गिरेगा और यहाँ से होता हुआ यहाँ चिप्स के ऊपर या सलांटी के ऊपर गिर जाएगा। ये सिर्फ फ्लेवर फेंकने के लिए है। ठीक है, इसको एडजस्टमेंट करने के लिए, फ्लेवर कम या ज़्यादा करने के लिए ये पैनल मौजूद है। पैनल के अंदर आप फ्लेवर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर ये घूमना शुरू हो जाएगा और इसके अंदर जो है फ्लेवरिंग हो जाएगी, मसाला लग जाएगा मटेरियल को, वो चाहे आपकी सलंटी है या पोटैटो चिप्स है जो भी है। ठीक है, वहाँ से फिर निकलने के बाद ये आगे कन्वेयर है। कन्वेयर इसलिए होता है कि यहाँ से जब मटेरियल निकलता है तो वो नीचे गिर जाता है, इधर उधर गिरता रहता है। तो ये जो है ना थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करके ताकि आसानी से बंदा आगे हैंडल कर सके, थोड़ा थोड़ा सा मटेरियल लेके आगे आपके यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हो जाता है, यहाँ आपका बड़ा सारा बोरा यहाँ पे रख दिया जाता है, उसके अंदर मटेरियल गिरता रहता है। तो ये बेसिकली फ्राई लाइन है सलांटी और चिप्स की या नीमको की। तो अगर आपने पोटैटो चिप्स का काम करना है तो उससे पहले वो 3 मशीनें जो मैंने आपको पहले दिखाई हैं उनकी ज़रूरत होती है। अगर आपने पोटैटो चिप्स का काम नहीं करना और सलांटी का काम करना है तो फिर इन 3 मशीनों की ज़रूरत नहीं है कि सलांटी आपको जो है वो बनी बनाई मार्केट से मिल जाती है। ठीक है, वो डायरेक्ट बस सलांटी आपने इसके अंदर डाल देनी है, बोरी से निकाल के हल्की सी उसको धूप लगवानी होती है, वहाँ से निकालने के बाद इस फ्रायर के अंदर आप डाल देते हैं। ठीक है, 48 इंच इसका डाया, तकरीबन 350 kg 1 घंटे की इसकी प्रोडक्शन है पूरे प्लांट की सलांटी के ऊपर। ठीक है, सलांटी आपने लेनी है मार्केट से, इसके अंदर ऐड कर ऑयल के अंदर जो है आपने डाल देनी है, गर्म ऑयल के अंदर। ठीक है, और आगे ड्राई होना है, ड्राई होने के बाद आगे फ्लेवरिंग हो जानी है। और उसके बाद पैकिंग मशीन जो आपने देखी है मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ। ये पैकिंग मशीन है जी पोटैटो चिप्स के लिए, इसमें सलांटी भी हो जाती है और पोटैटो चिप्स यानी आलू की चिप्स भी हो जाती है, नीमको भी हो जाती है। ठीक है, ये जो कन्वेयर है इसका मकसद ये है, इस कन्वेयर का मकसद ये है कि पोटैटो चिप्स जो है जो हमारे पास दूसरी रेगुलर मशीनें होते हैं जैसे कि ये मशीन है ये वाली, इसमें नीमको और जो है वो सलांटी हो जाती है लेकिन पोटैटो चिप्स नहीं होती। क्योंकि पोटैटो चिप्स जब हम इसके अंदर आलू की चिप्स को ऐड करते हैं तो यहाँ से जब ये निकल के इसके वज़न करने वाले सिस्टम के अंदर आती है तो वो टूट जाती है। तो सिर्फ उस चिप्स के लिए हमें ये कन्वेयर पीछे लगाना पड़ता है। ये जो आप तकरीबन 6-7 फुट का कन्वेयर देख रहे हैं ये सिर्फ पोटैटो चिप्स के लिए लगाया गया है। पोटैटो चिप्स में वज़न जो होता है वो आपको हाथ के साथ करना पड़ता है। मतलब फ़र्ज़ करें यहाँ पर पोटैटो चिप्स पड़ी हुई है, यहाँ से आपने चिप्स उठानी है, इस जो बाउल बना हुआ है इस बाउल के अंदर आपने रख देनी है। ठीक है, 8 या 10 बाइट्स जो है वो अंदाजे के साथ रखने हैं। और यहाँ से ये जो बाउल है ये यहाँ से चिप्स को ले जाएगा इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर फेंकेगा और आगे जो है वो पैकिंग होना शुरू हो जाएगी।
और अगर आपके पास निम्को या सलांटी है तो वो आपको हाथ से इस बाउल के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसको टूटने का कोई ख़दशा नहीं होता। तो वो आप इसके अंदर डाल देते हैं और ये ऑटोमेटिक वज़न करता है। मतलब ये मशीन इसलिए जो है बनाई गई है कि अगर आपने इसको ऑटोमेटिक यूज़ करना है तो ये रिकॉर्ड सिस्टम इसके पीछे मौजूद है। अगर आपने पोटैटो चिप्स करनी है, मैनुअली करनी है, तो फिर इसके लिए कन्वेयर भी मौजूद है, यानी दोनों सिस्टम मौजूद हैं। ये स्पेशली हम पोटैटो चिप्स के लिए लगाते हैं ताकि वो टूटे ना और उसका मेयार जो है वो कम ना हो। अगर आप इस कन्वेयर को नहीं लगवाना चाहते और आप कहते हैं कि नहीं वो भी ऑटोमेटिक होना चाहिए, तो फिर हम इस कन्वेयर को उतार के यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्केल लगा देते हैं। 2 स्केल होते हैं चाइना के, वो बने बनाए मिल जाते हैं, इसी मशीन के ऊपर लग जाते हैं। उसकी भी तकरीबन थोड़े बहुत फ़र्क होता है कास्ट का, वो भी सेम ही आ जाती है। उसके अंदर वाइब्रेटर होते हैं, ये वाला गोल सिस्टम नहीं वो होता, वो तोलने वाला सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें ये तोलता नहीं है, ये मेजरिंग करता है, पैमाइश करता है। इसके अंदर ये देखें कप है, तो इस कप के अंदर जितना मटेरियल आ जाएगा ये कप छोटा बड़ा हो जाता है, तो ये इस तरह से वज़न करता है। और इस तरह वज़न करने से जो चीज़ है, ज़्यादा नाजुक चीज़ है, वो टूट जाती है। इसका दूसरा फ़ायदा कन्वेयर का ये है कि अगर आप सलांटी यहाँ से पैक कर रहे हैं या चिप्स कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो साथ में आपकी अगर स्कीम देना चाहते हैं, कोई खिलौना रखना चाहते हैं, कोई रुपया 2 रुपया रखना चाहते हैं, तो वो भी आप इजीली रख सकते हैं। मसाला जात के लिए भी ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। जो चीज़ें ऑटोमेटिक नहीं हो पाती वो उनको फिर मैनुअल कर लिया जाता है। तो ये पैकिंग मशीन है, ये इसके ऊपर एक्सपायरी डेट प्रिंटर लगा हुआ है जो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट वगैरह लिखता है। और इस सिस्टम की तरफ मैं दोबारा आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। अगर कोई शख्स ये इतना बड़ा सिस्टम नहीं लेना चाहता, वो ये मुकम्मल प्लांट नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वो फ्लेवरिंग जो है मसाला लगाना वाला जो मशीन है, इसको वो स्किप कर सकता है। वो यहाँ तक भी सिस्टम ले सकता है, मतलब फ्राई हो जाए, फ्राई होने के बाद जो है वो ड्राई हो जाए, आगे फ्लेवरिंग जो है मैनुअल हाथ के साथ टब के अंदर रख के वो इस तरीके से भी कर सकता है। और इसके पीछे जो ये फ्रायर और ड्रायर है, इसमें भी मज़ीद 2 किस्म के सिस्टम है। एक तो ये ऑटो मिल जाता है, दूसरा ये अगर आपके पास ये ऑटो लेने की भी गुंजाइश नहीं है, अगर आपके पास प्लांट लेने की मुकम्मल प्लांट लेने की गुंजाइश नहीं है, तो आप ये फ्रायर और ड्रायर ऑटो ले लें। लेकिन अगर आप ऑटो फ्रायर और ड्रायर लेने की भी गुंजाइश नहीं रखते, तो फिर आपके लिए ये मैनुअल फ्रायर और ड्रायर है। ये मैनुअल है, इसके साथ पैनल वगैरह नहीं होता, सिर्फ एक मोटर होती है ये वाली। ये हाथ के साथ जो है, जो ये छिकू लगा हुआ है, इसको हाथ के साथ उठाया जाता है। उसमें ये जो छिकू लगा हुआ है ये हाथ के साथ नहीं उठाया जाता, बल्कि ऑटोमेटिक पैनल से उठ जाता है। तो वो जो मोटर और गेयर वगैरह का खर्चा है वो निकल जाता है। तो इसको आप हाथ के साथ उठा सकते हैं ईजीली, बिल्कुल ईजी होता है, कोई मतलब ज़्यादा ज़ोर नहीं लगता। ये आगे इसके वेट लगा होता है, ये वेट नीचे चला जाता है और वो इधर से आसानी से उठाया जाता है। और ये ड्रायर है, इसके नीचे स्लाइड वगैरह और वो वाइब्रेटर वगैरह नहीं होता, बस मटेरियल निकल के नीचे गिर जाता है आपका, नीचे कोई बर्तन वगैरह जो भी है। तो ये मैनुअल फ्रायर और ड्रायर है, ये उस फ्रायर ड्रायर से भी सस्ता है। इसको अगर आप ऑटो कराएंगे थोड़ा और महंगा हो जाएगा। इसके आगे फ्लेवर ड्रम और फ्लेवरिंग लाइन मुकम्मल लेंगे तो ये और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। लेकिन अगर ये कोई बंदा ये प्लांट लेने की भी सलाहियत नहीं रखता, तो उसके लिए फिर एक और हल होता है कि आप बड़े साइज़ की एक कढ़ाई ले लें, जैसे दूध वालों के पास होती है। उसके साथ ये हम एक छोटा इस तरह का एक छोटा ड्रायर दे देते हैं, वो सबसे सस्ता हल है। तो उसमें भी आपका काम चल सकता है। लेकिन अगर आप म्यार देना चाहते हैं और ज़्यादा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में आपको ये थोड़ा सा साफ़ सुथरा काम ही करना चाहिए। बहरहाल हमारे पास सारी ऑप्शन मौजूद है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मशीनरी तैयार की जाती है, और जिस तरह की मशीनरी कोई जो अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा उस मुताबिक ही हम मशीनरी इंशाल्लाह ताला उसको दे देंगे। तो ये मुकम्मल प्लांट और वो आलू की चिप्स की मशीनरी, वो तीनों मशीनें अगर आप साथ ले लें और ये सारा प्लांट आप ले लें, साथ पैकिंग मशीन ले लें, तो ये तकरीबन 12 से 14 लाख रुपए का ख़र्चा आ जाता है। और अगर आपने ये प्लांट नहीं लेना तो ये 6-7 लाख में भी काम हो जाता है। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस किस्म का सेटअप लगाना है, किस किस्म की प्रोडक्शन लेनी है और आपका बजट क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, रेट और प्राइजेज़ वगैरह, हम कस्टमर की डिमांड सुनते हैं, उसका प्रॉपर सारी बात सुनते हैं, उसके मुताबिक हम फिर जो है ना सजेशन देते हैं कि आपको क्या चीज़ लेनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं लेनी चाहिए। ठीक हो गया। तो इसके अलावा सलांटी की जो रॉ मटेरियल है, सलांटी और चिप्स का जो ये सारी चीज़ें हैं, फ्लेवरिंग कहाँ से मिलनी है, मसाला जात कहाँ से मिलनी है, इस बारे में भी हम मुकम्मल कस्टमर को जो है वो गाइड करते हैं, मुकम्मल मालूमात देते हैं कि रॉ मटेरियल कहाँ से मिलना है, पेपर कहाँ से। इसके अलावा सर्फ, साबुन और इसके अलावा हमारे पास ये सोप का डुप्लेक्स मशीन पड़ी हुई है। ठीक है, अगर कोई सोप की मशीनरी बनवाना चाहे तो सोप की बनवा सकता है। सोप में
जो छोटे सेटअप हैं, छोटी मशीनरी है, वो भी हमारे पास मौजूद है। और ये देखिए, ये सोप के 5 इंच के प्लांटर्स हैं, इनकी वीडियोस भी हमारे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। अगर आपने सोप का काम करना है तो छोटा सेटअप भी मिल जाएगा और बड़ा सेटअप भी मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जोन सी मशीनरी है वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये पेपर प्लेट की मशीन है, पेपर प्लेट की डिस्पोजेबल की। ये शापर की मशीन जो है ये बनाई जा रही है। ये सोप की पैकिंग के लिए, कप केक्स की पैकिंग के लिए, बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए जो है पैकिंग मशीन है। पिलू रैप, ये हमारे पास सलांटी निम्को मसाला या सरफ वगैरह पाउडर दालें चावल वगैरह की पैकिंग मशीन है। ये सोप का प्रेस मशीन है, ये वज़न करने वाली मशीन है जिसको पुशर कहते हैं। और ये भी पैकिंग मशीनरी पड़ी हुई है। ये सोप के ऑटोमेटिक बार कटर्स हैं। और इसके अलावा हमारे पास ये इमली की पैकिंग मशीन मौजूद है। इमली का काम करना चाहें तो इमली की पैकिंग मशीन भी आपको मिल जाएगी। ये शापर की पैकिंग जो है मशीनरी है, मुकम्मल पॉलीथीन शापर की मशीनरी है। ये वाली सीलिंग एंड कटिंग मशीन है। और ये मुकम्मल जो मैंने आपको अभी दिखाई है ऑटोमेटिक लाइन, प्रोडक्शन लाइन, मुकम्मल प्लांट जो अभी लोड होने के लिए रेडी है। किसी भी किस्म के कारोबारी मालूमात लेने के लिए, मुकम्मल गाइडेंस लेने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सुबह 8-9 बजे से लेकर शाम 5-6 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, 7 बजे तक कॉल कर सकते हैं किसी भी वक्त। और अगर आना चाहें तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक या 7 बजे तक, 8 बजे तक आप तशरीफ़ ला सकते। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।